बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो चुका है और इस अंतरिम बजट में क्या कुछ नया रहने वाला है, जनता की क्या उम्मीदें हैं, किसानों के लिए क्या कुछ नया उसमें रहने वाला है, क्या टैक्सेशन में रिलीफ मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय जानेंगे। 1 तारीख को बजट पेश होना है, 1 फरवरी को अंतरिम बजट, क्या कुछ उम्मीदें हैं? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि किसान लोगों का बहुत ही तकलीफ में है, जो इस देश को अन्न देकर जो किसानों का कष्ट पहले दूर करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को आग्रह करता हूं। जो प्रधानमंत्री 6,000 रुपये दे रहे वो राशि बढ़ाना चाहिए और जो किसान का धान का मूल बढ़ाना चाहिए और जो है ना अनएम्प्लॉयड बहुत हो गया है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ काम रोज़गार निकालना चाहिए। ग्रामीण भोगों में कृषि जो काम दे रहे हैं वो और पैसा देके बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं। ये चुनावी साल भी है, इस चुनावी साल ऐसा लगता है कि जो सरकार बजट पेश करेगी उसमें जनता को और लुभाने की कोशिश की जाएगी इस बार। जरूर हर कोई पक्ष जनता को लुभाने के लिए करेंगे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि रख लेके काम करते हैं। मैं आशा रखता हूं कि वो युवाओं और किसानों के लिए जो भी उपयुक्त होता है वो इस बजट से हम उनसे आशा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तो ये जनता की राय है कि जो भी किसान हैं उनको जो राशि मिल रही है 6,000 वो बढ़नी चाहिए, जो आम लोगों हैं उनके लिए टैक्सेशन में रिलीफ मिलनी चाहिए। और लोगों का भी मानना है कि जो 2024 लोकसभा चुनाव आगामी है तो उसे लेकर जो ये अंतरिम बजट लाया जा रहा है वो चुनावी बजट हो सकता है, जनता को लुभाने वाला बजट ये हो सकता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव भी हैं और ये अंतरिम बजट, क्या लगता है इस बजट में जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, उनको रिलीफ मिलेगा? क्या ये लोग लुभावने बजट हो सकते हैं इस बार के? किसानों की बात कहूँ तो पहले का जो टाइम था 2014 से पहले का टाइम, जो खाद वाली जो बोरी आती थी, पैकेट आता था, उस पर लिखा होता था खुदरा मूल्य 500 समथिंग ऐसे कुछ, ठीक है, 400 रुपये कुछ। बट अब जो आ रहा है इस गवर्नमेंट में किसानों के लिए, क्या कहूँ मैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहना, बट मैं बताता हूँ। आम जनता को भी मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है या उनके पास तक क्या पहुँच रहा है। किसानों के लिए ये है, पहले जो 400 और 500 का था अब वही जस्ट डबल हो गया है और उस पर लिखा होता है अंतरिम खुदरा मूल्य 1,000 रुपये, 1200 की आ रही समथिंग, ऐसा मुझे थोड़ा डाउट है, बट जस्ट डबल उसका रेट है इस टाइम पे। तो किसानों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तक जब तक ये मोदी सरकार है कोई ऐसा बजट नहीं आया है कि जिससे लोगों का भला हो। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 2024 में जो बजट अगर ये पेश करते हैं तो उसमें दलितों के उत्थान के लिए जो निश्चित सीमा होती है, टोटल बजट में से जो दलितों के लिए जो रिजर्व होता है वो शुरू से ही किसी भी सरकार ने अभी तक पूरी तरह खर्च नहीं किया है, तो वो उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए होना चाहिए, किसानों के लिए होना चाहिए। उसमें किसानों को सहूलियत होनी चाहिए, आम आदमी को होना चाहिए। फुटपाथ पे बैठने वाले जो पटरियां लगाते हैं उनको कुछ सहूलियत होनी चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं हम। अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला मोदी के बजट में, लेकिन ये होना चाहिए। अच्छा, ये जो सरकार का अंतरिम बजट 1 तारीख को आ रहा है और उस बजट में क्या लगता है, ये चुनावी साल भी है और इस चुनावी साल में क्या लगता है इस बजट में लोग लुभावने ये बजट हो सकता है? क्या कुछ नया इस बजट में होगा? किसान के लिए क्या होगा, आम आदमी के लिए क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? बहुत ही उम्मीदें भारत को है इस बजट पर। जिस तरह से पिछला बजट था
उसमें भी काफ़ी अच्छे जो कार्य अच्छी जो मेडिकल पे भी बहुत जोर दिया गया था, सड़कों पे भी जोर दिया गया था, किसानों पे भी जोर दिया गया था। और ये भी कल जो 1 तारीख को सीतारमण जी जो बजट पेश कर रही हैं, इसमें मैं कहूँगा कि किसानों के लिए जैसे किस तरह से किसान नाराज़ थे, उन किसानों के लिए भी कुछ हल्का उन्होंने रखा है और वो तो बताएंगे कल का जो भी होगा। और जैसे मेडिकल लाइन है, शिक्षा पर, सड़कों पर, और सबसे कहूँगा आम आदमी जो गरीब इंसान है, जैसे हमारा चावल है, गेहूं है, आटा है, नमक है, दाल है, चीनी है, चावल है, तो इस तरह से इस बजट जो गरीबी रूपरेखा में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर जो विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आम जनता कोरोना काल रहे हैं, कुछ गरीबी लोगों का रोज़गार भी छिना था। तो इस बजट में मैं कहूँगा कि जो गरीब तबका है उसकी जो उसके लिए जो अन्नपूर्ण योजना हमारी भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अन्नपूर्ण जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अब 5 किलो चावल मिलता है, 10 किलो वो गेहूँ मिलता है, इससे नहीं बात बनाएगी, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि जिस तरह अगर 10 किलो गेहूँ में आप कितना खा सकते हो। साल का अंतरिम बजट, युवाओं की क्या है मांग, क्या उम्मीदें हैं युवाओं की, क्योंकि ये साल का अंतिम बजट है और ये साल चुनावी है, तो क्या कुछ इस बजट में नया हो सकता है? देखिए, हमें तो यही है कि इनकम टैक्स की स्लैब रेट वगैरह और सही कर दें, 10 लाख तक किसी को टैक्स ना लगे, ताकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को टैक्स में बेनिफिट मिल सके। हमारा तो यही है। जैसे सरकार की जो ये चल रही है कि न्यू रजीम की तरफ सबको आकर्षित करना चाहते हैं, उसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए एटीसी या एटीडी की जो ये डिडक्शंस दे रहे हैं, देनी चाहिए। मतलब अभी नहीं दे रहे न्यू स्कीम में अब इसको अमेंड करके देनी चाहिए। युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में रहा है बेरोज़गारी, और उस बेरोज़गारी के लिए सरकार पहले भी कई कदम उठाई, चाहे एंटरप्रेन्योर्स के लिए तमाम कदम हो या फिर मेक इन इंडिया हो, तमाम तरीके। क्या कुछ लगता है कि अब भी जो विपक्ष भी इस पर हमलावर है बेरोज़गारी वाले मुद्दे पर, तो उनको भी दिखाने के लिए और जनता को भी लुभाने के लिए सरकार कुछ युवाओं के लिए और भी कुछ कदम ले सकती है? डेफिनेटली ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये तो मेरे ख्याल से पिछले 70 सालों से मुद्दा था, अगले 70 साल भी यही मुद्दा रहेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, हाँ डेफिनेटली काफ़ी रैपिड राइज पे है, 8 या 10% आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। हाँ, सरकार को ये चाहिए कि स्टार्टअप के लिए युवाओं को और वो कर सके, प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो खुद इनिशिएट ले सके, बस यही है। इस बार का जो बजट है, अंतरिम बजट, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या राय है इस पर? मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं लगती। मुझे तो कोई उम्मीदें नहीं है सरकार से, कोई भी सरकार है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, क्या लगता है इस बजट में कुछ नया नहीं होगा या फिर कुछ नया नहीं क्या होगा? किसान इस सरकार से नाराज रहे हैं? हाँ। किसानों के लिए हो सकता है कुछ नया है, क्योंकि ये साल भी चुनावी है, तो उसको लेकर सरकार कुछ कदम उठा। हम भी किसान ही हैं। हम आप जो खेती करते हैं, चाहे आलू की करें चाहे किसी चीज़ की करें, हमारा 40,000 करोड़ में 40,000 रुपये खर्चा आता है, और सरकार क्या करती है, वही आलू मंडी से उठाएगी नहीं, उठाएगी तो 5 रुपये 3 रुपये किलो उठाएगी। इस साल अंतरिम बजट आ रहा है, इस साल का अंतरिम बजट आ रहा है, क्या लगता है इस साल क्या नया होगा आप लोगों के लिए, ऑटो चालकों के लिए? आपको क्या लगता है क्या कुछ नया होना चाहिए इस बजट में? भाई ऑटो 7 लाख रुपए का आ रहा है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए कि इतना महंगा ऑटो क्यों आ रहा है गवर्नमेंट का। जो बिचौलिए खाने वाले हैं वो कम से कम तो होने चाहिए। हम किराए पे ऑटो लेके चलाते हैं बेचारा कोई ख़रीदने के लिए है, किसी की कैपेसिटी है तो उसको इंस्टॉलमेंट में मिले, मगर इतना तो मिले कि वो कार से महंगा ऑटो हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी जो कमाने का जरिया जो उसका है उसके विषय में सोचे। जिस तरीके से आप लोगों का ये भी मांग था कि सीएनजी वगैरह कम हो, और सीएनजी की भी दाम आप लोग बोल रहे हैं कि बढ़ते जा रही है, तो क्या कुछ सरकारें उस पर कदम उठाना चाहिए सरकार को? और जो महंगाई, जो आम लोगों का कहना है कि महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है इस बजट में उस पर काम किया जाएगा? वो तो काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है ना गरीबों के विषय में सोचती तो है, मगर करती कितना है ये तो सरकार के आने पे पता चलेगा। तो आपने सुना तमाम लोगों को कि क्या कुछ उनकी राय है, कि चाहे वो युवा हो या फिर किसान हो, हमने सबकी बात आपको सुनाई कि क्या कुछ नया इस जो अंतरिम बजट है 2024 का उसमें आ सकता है। क्योंकि चाहे हम वो बात करें युवा की या फिर बात करें किसान की या फिर आम लोगों की,
सब लोगों को राहत चाहिए, कुछ लोगों को टैक्सेशन में राहत चाहिए, कुछ लोगों को किसान को अच्छे मूल्य चाहिए। तो तमाम तरीके की जो जनता की राय है वो आपने सुना। हमारे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ ओमशील, AMV नेटवर्क, दिल्ली।